हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे शिव जी की पूजा की है। तो इस वीडियो के हेल्प से आप लोग आने वाले सावन में, जबकि आप सबको पता ही होगा कि इस बार 2025 में 11 जुलाई को सावन महीने का आरंभ होने वाला है, तो उसमें शिव जी की पूजा आप लोग मंदिर में जाके कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको वही सब बताने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने कैसे पूजा स्टार्ट की है और मैंने किस तरह से बहुत ही मतलब सूक्ष्म रूप से पूजा करी है, छोटी विधि में पूजा की है, बहुत विस्तार से पूजा नहीं की है। क्योंकि जो नौकरी वाले हैं, जो ऑफिस जाते हैं, तो उन सब के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो बहुत उसमें पूजा करें। तो मैंने देखिए पूजा स्टार्ट की है। मैंने सबसे पहले भगवान जी को स्नान कराया है। सभी लोग मंदिर में आते हैं तो चारों तरफ से भगवान जी की पूजा होती है, तो उनमें बहुत सारा अष्टगंध या चंदन जो लोग लगाते हैं वो सब लग जाता है। तो पहले मैं उनको अच्छे से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जल चढ़ाती हूँ दोबारा से। और सावन है दोस्तों, तो ऐसा कहा गया है कि सावन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शिव जी को जल चढ़ाएंगे, उनको उतना ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं, उतना ही उनको अच्छा लगता है। जल चढ़ाने इनको इसलिए इतना ज़्यादा जल चढ़ाते हैं क्योंकि जो अमृत मंथन हुआ था वो सावन महीने में ही हुआ था, और उन्होंने हलाहल विष धारण कर लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए। तो इसलिए उस महीने में जब उन्होंने ये विष का पान कर लिया, गले में अपने रख लिया, तो उनको सभी ने गंगा जल बेलपत्री ये सब चीज़ें दी कि उनको विष का प्रभाव, भगवान को तो वैसे नहीं होता लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो उससे, तो इसलिए उनको जल चढ़ाया जाता है। तो मैं एक बाल्टी छोट है दूध वाली, 3 लीटर तक उसमें पानी आ जाता है, मैं वो पानी लेके जाती हूँ और उतना जल तो चढ़ाती हूँ भगवान को। लगभग 2 से ढाई 3 लीटर चढ़ा देती हूँ भगवान जी को। फिर मैंने ये अष्टगंध है, देखा सब आपने, मैंने अष्टगंध भगवान को त्रिकुंड बनाकर लगाया, और त्रिकुंड के बाद मैं उसमें चावल रखती हूँ। फिर ये बेलपत्री मेरे घर में ही है, मैं अपने घर से ही बेलपत्री तोड़ के ले जाती हूँ। बेलपत्री की बहुत अच्छी ताज़ी पत्तियाँ मिल जाती हैं। तो बेलपत्री में मैं ऐसे ही डायरेक्ट नहीं चढ़ाती हूँ, उनको पीछे का डंठल तोड़ के और तीनों पत्ती में अष्टगंध लगा के तभी मैं भगवान को रखती हूँ। देख रहे होंगे मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे बेलपत्री में वो डंठल तोड़ती हूँ, उसके बाद मैं उसमें चंदा लगाती हूँ, फिर उनको भगवान को समर्पित करती हूँ बेलपत्रम शिव अर्पणयामी बोल करके। फिर मुझे ये धतूरे का पुष्प मिल गया था, तो फिर मैंने वो भी भगवान को समर्पित किया कि जितने फूल आसानी से उपलब्ध हो जाए वो चढ़ाने चाहिए भगवान को, जो उनको ये प्रिय भी है। फिर उसको मैंने भगवान जी को किशमिश का भोग लगाया। फिर उसके बाद जब ये इतनी पूजा संपन्न हो गई, उसके बाद मैंने फिर आरती स्टार्ट करी, फिर आरती करी। तो मतलब इस छोटी सी ये एक विधि है, मतलब इस विधि से आप लोग पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग केवल जल भी चढ़ा सकते हैं, बस ये है 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो अच्छा है, लेकिन अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जल चढ़ाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए मेरी आरती हो गई है। आरती मैंने आचमन करके फिर मैंने भगवान को आरती दी, फिर मैंने आरती ली, उसके बाद राधे राधे।